वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर स्वागत है आपका डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आपकी पॉपुलर डिमांड पर डॉक्टर सीएम भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस की स्कोरिंग कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि जो एज रेंज है, यानी कि डॉक्टर सीएम भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस हम 11 से 16 वर्ष के विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, व्यक्तियों के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई व्यक्ति इस टेस्ट में मैक्सिमम 95 स्कोर कर सकता है। और इसकी खास बात यह है कि ये टेस्ट जो कि परफॉर्मेंस टेस्ट है, इलिटरेट और लिटरेट यानी कि पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर अप्लाई किया जा सकता है। ये आपके सामने है सैंपल स्कोर शीट। जिस तरह से 5 सब टेस्ट दिए गए हैं भाटिया बैटरी में, उसी प्रकार से पांचों सब टेस्ट के लिए अलग अलग कॉलम बनाए गए हैं। जितने उनके अटेम्प्ट्स हैं, जितने ट्रायल्स हैं, उतने नंबर यहां लिखे गए हैं। फर्स्ट कॉलम में सेट नंबर, डिजाइन नंबर, पैटर्न नंबर, पिक्चर नंबर है। दूसरे कॉलम में आपका है कि उसने कितना समय लिया, और तीसरे में है सक्सेस या फेलियर, और चौथे कॉलम में है स्कोर। ये पांचों सब टेस्ट के लिए इसी तरह से इनको डिजाइन किया। कुछ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है जो सबसे पहले आप भरेंगे, जिसका आपको परीक्षण करना है। और अंत में एक है सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर, यानी कि जिसने इस टेस्ट को किसी व्यक्ति पर एडमिनिस्टर किया है उसके सिग्नेचर। सबसे पहले हम कोज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसमें 10 डिजाइन उस व्यक्ति को बनाने होते हैं। पहले से 5वें डिजाइन तक, यानी कि पहला डिजाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, व्यक्ति अगर कंप्लीट करता है विद इन 60 सेकेंड्स या 1 मिनट में, तो उसके स्कोर के सामने हम 2 लिखेंगे और सक्सेस और फेलियर के नीचे लिखेंगे सक्सेस। अगर वो पहले से 5वें डिजाइन तक किसी भी डिजाइन में समय लेता है अगर 120 सेकंड तक, तो उसको हम 1 स्कोर देंगे। जैसे मान लिया पहला डिजाइन बनाने में उसने 10 सेकंड लिए, 2 स्कोर मिल गए। दूसरा बनाने में 15 सेकंड ले लिए, 2 स्कोर मिल गए। चौथा बनाने में उसने 121 सेकंड ले लिए, तो उसको 1 स्कोर मिलेगा। और याद रखें, अगर इनमें से पहले से 5वें डिजाइन में अगर व्यक्ति 2 मिनट से ज्यादा समय लेता है, 120 सेकंड से ज्यादा समय लेता है, तो उसे 0 स्कोर दिया जाएगा, चाहे वो डिजाइन सही बना दे। अगर सही से नहीं बना पाता है तो उसके सक्सेस और फेलियर कॉलम में हम फेलियर लिख देंगे और स्कोर 0 हो जाएगा। और अगर वो सही से बना भी लेता है और समय 120 सेकंड से ज्यादा लेता है, तो उसको फिर भी हम 0 स्कोर देंगे। अब छठे से 10वें डिजाइन, 6 to 10th डिजाइन, इसमें अगर व्यक्ति जो पार्टिसिपेंट है, जो सब्जेक्ट है, 1 से 60 सेकंड का समय लेता है, तो उसको स्कोर मिलेगा 3। अगर वो 61 से 119 सेकंड के बीच में, अर्थात 1 से 2 मिनट तक का समय लेता है छठे से 10वें डिजाइन को कंप्लीट करने में, तो उसको स्कोर मिलेगा 2। और वो अगर 120 से लेकर 180 सेकंड तक, अर्थात 3 मिनट अगर वो समय लेता है बनाने में कोई भी डिजाइन छठे से 10वें में, तो उसको हम स्कोर देंगे 1। और अगर वो 180 सेकंड से ज्यादा लेता है और सक्सेसफुल डिजाइन बना लेता है, तो कोई स्कोर नहीं मिलेगा। और अगर डिजाइन नहीं बना पाता है तो लाजमी बात, स्कोर मिलेगा ही नहीं। अर्थात कोज ब्लॉक डिजाइन
टेस्ट में पार्टिसिपेंट को 10 डिजाइन बनाने होते हैं और कोई भी पार्टिसिपेंट कोर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट में मैक्सिमम 25 स्कोर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अब दूसरा सब टेस्ट आता है पास अलोंग टेस्ट। इसमें 8 टेस्ट हैं जो कि एक पार्टिसिपेंट को कंप्लीट करने होते हैं। पहले से चौथे सब टेस्ट को अगर वो कंप्लीट करता है विद इन 60 सेकेंड्स 2 स्कोर मिलेगा, और अगर वो विद इन 120 सेकेंड्स विद इन 2 मिनट्स कंप्लीट करता है तो उसको 1 स्कोर मिलेगा, और अगर उसका समय 121 सेकंड या इससे अधिक होता है, यानी 2 मिनट से ज्यादा वो लेता है, चाहे वो उस सब टेस्ट को कंप्लीट कर ले सक्सेसफुली तो भी 0 मिलेगा, और अगर फेलियर है तो फेलियर है, कोई उसको स्कोर नहीं मिलेगा। अब 5th टू सब टेस्ट पास अलोंग टेस्ट की बात कर रहे हैं, बड़ा साधारण सा है। वही अगर विद इन 60 सेकंड कंप्लीट करता है तो 3 स्कोर, विद इन 119 सेकंड यानी कि 119 सेकंड की बात मैं कर रहा हूं यहां पर, एग्जैक्ट 2 मिनट की बात नहीं है, तो स्कोर 2 मिलेगा। विद इन 180 सेकंड्स ये एग्जैक्ट है 3 मिनट, तो 1 स्कोर मिलेगा, और अगर वो 3 मिनट से ज्यादा समय लेता है उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में या वो नहीं कर पाता है तो उसको 0 स्कोर मिलेगा। और पास अलोंग टेस्ट में कोई भी पार्टिसिपेंट मैक्सिमम 20 स्कोर हासिल कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तीसरा है पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। ये भी बिल्कुल सेम है पास अलोंग टेस्ट की जो स्कोरिंग है उसी तरह से इसकी भी स्कोरिंग हो। इसमें भी 8 डिजाइन है। पहले से चौथे पैटर्न को ड्रॉ करने में अगर व्यक्ति 60 सेकंड तक का समय लेता है तो स्कोर दीजिए 2, और 120 सेकंड तक का समय लेता है तो स्कोर दीजिए 1, और 120 से ऊपर गया तो 0, और फेलियर है तो 0। 5 में से 8 में जो पैटर्न है उसको ड्रॉ करने में अगर व्यक्ति 60 सेकंड के भीतर भीतर ड्रॉ कर लेता है सक्सेसफुली तो 3 स्कोर, 119 सेकंड तक का अगर समय लेकर ड्रॉ कर लेता है तो 2 स्कोर, और अगर 180 तक कर लेता है तो 1 स्कोर, एंड इफ इट इज मोर देन 180 0 स्कोर, एंड इफ इट इज अ फेलियर obviously 0. Now the next sub test is fourth one, immediate memory test, तत्कालिक स्मृति परीक्षण। ये 2 प्रकार से आपको करना है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है, डायरेक्ट एंड रिवर्स। इसमें डायरेक्ट का मतलब है कि जो शब्द आप बोलेंगे, जिस श्रृंखला में आप बोलेंगे, आपके पार्टिसिपेंट को उसी श्रृंखला में उनको रिपीट करना है, ये डायरेक्ट हो गया। रिवर्स का मतलब है जिस दिशा में, जिस पैटर्न में आप बोलेंगे, आपके पार्टिसिपेंट को उसका उल्टा रिवर्स रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं अ ब स, डायरेक्ट में उसको अ ब स ही रिपीट करना है, और रिवर्स में स ब ए। अब बात आती है स्कोरिंग की। स्कोरिंग में जितने अल्फाबेट्स की श्रृंखला आपने बोली है, जैसे आपने 4 की बोली अ ब स ड, और उसने चारों इमीडिएट डायरेक्ट रिकॉल में सही बोल दिए, तो आपको आगे चलना है, 5 अक्षरों की श्रृंखला बोलनी है। 5 के भी सही बोल दिए तो आगे चलना है, 6 अक्षरों की श्रृंखला बोलनी है, जो कि भाटिया बैटरी में काट दिया गया वही बोलनी है। 6 सही बोल दिए उसने, 7 की बोलनी है। अब मान लिया जाए 7 को डायरेक्ट बोलने में कहीं गड़बड़ कर दी, तो आपको 7 की दूसरी श्रृंखला बोलनी है। फिर भी उसने गड़बड़ कर दी तो आपको रुक जाना है और यह ध्यान देना है कि पिछले कितने अक्षरों की श्रृंखला उसने सही बोली। 6 की बोली थी, 6 स्कोर हो गया। कई बार स्थिति आती है कि उसने पहले आपने 6 की श्रृंखला उसको बोली,
तो उसने गलत बोल दी। दूसरी बार आपने फिर 6 की श्रृंखला बोली, उसने सही बोल दी, तो आप 7वें पे चले जाएंगे। तो उसका जो मेमोरी स्कोर है, इस पर 7 उसको मिलेगा। और यही टेक्निक हम रिवर्स में लगाते हैं। तो यहां पर एक लिमिटेशन दी गई है कि डायरेक्ट इमीडिएट मेमोरी टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर 9 हो सकता है और रिवर्स में ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकता है। कई बार 6 से ज्यादा भी रिवर्स में कोई अगर सही बोल देता है तो मैक्सिमम उसको 6 ही देंगे, क्योंकि इसका जो मैक्स स्कोर है, मैक्सिमम स्कोर इमीडिएट मेमोरी टेस्ट का 15 हो सकता है। और आपको अपनी मर्जी से अल्फाबेट नहीं बोलने हैं, आपको अपनी मर्जी से साउंड नहीं बोलने हैं। ये प्योरली भाटिया बैटरी के साथ एक कार्ड दिया गया है जिसकी तस्वीर मैंने लगाई है। आपको उसी से बोल करके डायरेक्ट और रिवर्स का इमीडिएट मेमोरी टेस्ट कंप्लीट करना। और अंतिम बात आती है पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट की। बचपन में हमने वो पिक्चर बनाई होंगी, टुकड़े टुकड़े दिए होते हैं पिक्चर के, उनको आपस में जोड़ के एक मीनिंगफुल पिक्चर बनानी होती है। अब इसमें पहली से तीसरी पिक्चर को पार्टिसिपेंट पूरी करने में अगर 60 सेकंड का समय लेता है, यानी कि विद इन 1 मिनट वो कंप्लीट कर लेता है, तो उसको स्कोर मिलेगा 2। और 1 से 2 मिनट अर्थात वो उसको कंप्लीट करने में, मीनिंगफुल पिक्चर बनाने में 120 सेकंड तक का समय लेता है, तो स्कोर मिलेगा 1। और अगर 120 सेकंड से ज्यादा जाता है, चाहे उसने सही बना ली है तो अब स्कोर 0 है, और सही नहीं बनाई है तो अब स्कोर 0। पिक्चर चौथी और पांचवी, 5 ही पिक्चर होती है इसमें। इसमें भी वही बात है जो पास अलोंग टेस्ट में थी, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट में थी। अगर चौथी और पांचवी पिक्चर व्यक्ति विद इन 60 सेकंड बना लेता है तो उसको स्कोर मिलेगा 3। विद इन 119 सेकंड, 2 मिनट पूरे नहीं होंगे, 119 सेकंड के अंदर अंदर वो बनाता है तो स्कोर मिलेगा 2। और अगर 180 सेकंड के अंदर अंदर वो बना लेता है तो स्कोर मिलेगा 1। और अगर 180 सेकंड अर्थात 3 मिनट से ज्यादा समय लेता है, चाहे मीनिंगफुल पिक्चर उसने बना ली हो, तो उसको स्कोर मिलेगा 0। लेकिन इसमें भी कुछ स्पेशलिटीज दी गई है स्कोरिंग में, और वो क्या है, ये रही। चौथी पिक्चर की बात करते हैं। चौथी पिक्चर में टोटल 8 पार्ट्स होते हैं जो कि पार्टिसिपेंट को जोड़कर एक मीनिंगफुल पिक्चर बनानी हो। मैनुअल कहती है कि 8 पार्ट में से अगर पार्टिसिपेंट विद इन टाइम, क्योंकि चौथी और पांचवी का मैक्सिमम टाइम 3 मिनट है, विद इन 3 मिनट्स अगर वो 6 पार्ट को सही लगा लेता है और 2 पार्ट को गलत लगा देता है और कहता है कि बन गई, और वो विद इन 3 मिनट्स की बात कर रहा है, तो आप उसको 1 नंबर देंगे। इसके लिए मैंने आपके सामने ये डिजाइन ये बना के रखा है जिसमें कि 2 जो ऊपर वाले ये गलत लगाए हुए हैं। इसका मतलब ये दिखाने के लिए किया गया है कि अगर 8 में से 6 जो पार्ट्स हैं वो पार्टिसिपेंट सही लगा लेगा तो आप उसे 1 नंबर देंगे। पांचवी पिक्चर में अगर जाते हैं हम, तो पांचवी पिक्चर में टोटल 12 पार्ट्स होते हैं जिसको मिला करके एक पिक्चर बनती है। तो इसमें ये मैनुअल कहती है कि अगर 12 में से 9 पार्ट, इसमें आप देख सकते हैं कि 9 पार्ट सही लगे हुए हैं, अगर पार्टिसिपेंट सही से लगा लेता है तो उसे हम 2 नंबर देंगे। और अगर वो 12 में से 6 पार्ट सही लगा लेता है, जो कि इसमें मैंने लगा के दिखाए हैं, तो आपको 1 नंबर देना है, लेकिन विद इन टाइम लिमिट, विद इन 3 मिनट्स की बात है। तो इस तरह से हम भाटिया बैटरी की स्कोरिंग करते हैं और उसके बाद अंत में उसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद हम उसकी एज और वेदर वो लिटरेट है या इलिटरेट है वो, और उसका टोटल स्कोर, 3 चीज को ध्यान में रखते हुए जो मैनुअल है उसके पीछे रो स्कोर को आईक्यू स्कोर में कैसे कन्वर्ट करना है वो दिया हुआ है, वो आपके सामने मैंने लगाई हुई है। आपको जो कॉलम वाइज है, सबसे लेफ्ट में कॉलम है ये रहा, यहां पर एज उसकी देखनी है और जो टोटल स्कोर है वो यहां देखना है। और ये भी ध्यान देना है कि वो लिटरेट है कि इलिटरेट। फिर उसके सामने जाकर के आप अपना आईक्यू स्कोर उसका देख लेंगे
और अप्रोक्सीमेट IQ स्कोर एज पर डॉक्टर सेम भाटियाज परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, उसका आप लिखकर उसको दे देंगे। बात ध्यान रखें, ये अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट मेजरमेंट ये नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दी डॉक्टर सीएम भाटियाज परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। वीडियो के कंटेंट्स और प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है vermasujit@yahoo.com। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।